जो आज के टाइम में बहन बेटियों पर बहुत से अत्याचार होते हैं, मतलब ससुराल वालों की तरफ से बहुत डिमांड होती है। सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से शादी कराई जा रही है जो दहेज मुक्त है। इस विवाह की क्या विशेषता है, यहाँ का ये दृश्य देखिए। ये शादी अपने समाज में बहुत ही अलग और अनोखी है। क्या लगते हैं? बेटी है मेरी। आज आपकी शादी हुई है? आज हमारे बेटा की बिना दहेज की शादी हुई है। कितना टाइम लगा इस शादी में? 17 मिनट लगे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, कोई बेटी का बोझ नहीं है। प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिली। क्या लगते हैं आप इस बेटी को? लड़की का मैं फुफा जी हूँ और ये दहेज रूपी कुरीति समाज से समाप्त होगी। हमें बहुत खुशी है, अपने बच्चे की कमाई हुई है, बिना दहेज के, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। दर्शकों, दहेज प्रथा वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि दहेज प्रथा के कारण न जाने कितनी महिलाओं को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, न जाने कितनी कन्याओं को भ्रूण हत्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दहेज प्रथा ही एक ऐसी प्रथा है जिसके कारण आज समाज के अंदर पुरुष और महिला में भेद किया जाता है। दर्शकों, दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने भी अनेकों प्रयास किए हैं, लेकिन लोग अभी दहेज प्रथा को पूर्णतः नहीं छोड़ पा रहे हैं और जिसके कारण समाज में अशांति बनी हुई है। दर्शकों, दहेज प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है एक संत ने, जिस संत के प्रयासों से दहेज प्रथा पूर्णतः समाप्त होती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही हमें देखने को मिला है करौली जिले के हिंडौन शहर के प्रीत विहार पैलेस में। यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इधर की साइड उन लोगों के वाहन हैं, काफी संख्या में 2 व्हीलर वाहन है और यहाँ पर 4 व्हीलर वाहन रखे हुए हैं और ये कार्यक्रम स्थल का मेन गेट है। आप देखिए, ये मेन गेट का दृश्य है और अभी हम आपको इस मेन गेट से अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से इस कार्यक्रम के अंदर आयोजन होता है और किस तरह से दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। चलिए आपको कार्यक्रम स्थल के अंदर लेकर चलते हैं। दर्शकों, अभी हम विवाह स्थल पर पहुंच चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए हैं और ये एक आरती बोली जा रही है, हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। ये विवाह बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित किया जा रहा है और इधर की साइड आप देखिए लोगों का जन समूह, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। दर्शकों, बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इस दहेज मुक्त विवाह में किसी भी प्रकार का कोई भी दहेज नहीं लिया जाता है और भी इस विवाह की क्या विशेषता है वो यहाँ पर मौजूद लोगों से भी हम पता करेंगे। उससे पहले आप यहाँ का ये दृश्य देखिए, संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप लगाया हुआ है। देखिए, ये बहुत ही सुंदर फोटो संत रामपाल जी महाराज का लगाया हुआ है, ज्योति जल रही है और यहाँ पर वर और वधू हाथ जोड़कर इस आरती को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से अनेक विवाह होते हैं और उन विवाहों में बहुत सारा दहेज दिया जाता है, जो दूल्हा है वह घोड़ी पर आता है, यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यह विवाह संपन्न होता हुआ नजर आ रहा है।
दर्शकों, शादी संपूर्ण हो चुकी है और अभी वर और वधू हमारे साथ हैं, तो इनसे हम जानेंगे। नमस्ते बहन जी, नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मनीषा दासी। आज आपकी शादी हुई है, हाँ जी। तो आपने कोई श्रृंगार नहीं किया, ना कोई गहने पहन रखे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? आप कैसा लग रहा है आपको? हमको गुरुजी के आशीर्वाद से ये शादी हुई है और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सभी समाज से यही कहना चाहते हैं कि सभी जुड़ें इसमें और भाग लें। हमने भी एक कदम उठाया है समाज सुधारक में। तो ये जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली? ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिली थी। जिस तरीके से हम देखते हैं आम समाज में जो विवाह होते हैं बहुत चकाचौंध में होते हैं, आपने ये जो विवाह किया है बहुत सादगीपूर्ण तरीके से किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमने जो ये विवाह किया है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो श्रृंगार और जो भी भाई आडम्बरों से करते हैं उनसे अच्छा है, क्योंकि जो भी अपने माता पिता होते हैं उनका बोझ होता है दहेज और बहुत सामान देते हैं, फिर भी उनकी लड़कियों को सही नहीं रखते और दहेज के कारण उनको मारा पीटा जाता है, उनकी हत्या भी कर दी जाती है। आजकल अखबारों में सुना होगा हाल ही में। इसलिए जो भी गुरुजी ने किया है सबसे बढ़िया काम किया है। ठीक है, धन्यवाद आपका। नमस्ते सर। आपकी शादी हुई है आज? हाँ सर। तो ऐसा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से शादी होती है समाज में, जब दूल्हा बनते हैं तो घोड़ी पर बैठते हैं, बैंड बाजे के साथ में दूल्हा आता है, बहुत सारी चकाचौंध होती है, इतने सारे लोग आते हैं, तो आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। भगत जी उनसे सर कुछ नहीं है, वो तो परमात्मा की वजह से मतलब सब कुछ ऐसे कि सब बढ़िया है पहले से, मतलब सब ठीक है। कितना दहेज दिया गया आपकी शादी में? इसमें सर कुछ नहीं दहेज दिया गया, कुछ भी नहीं। तो ये जो दहेज अभी आपने नहीं लिया है, बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से शादी की है और कुछ ही समय में ये शादी संपूर्ण हो चुकी। कितना टाइम लगा इस शादी में? 17 मिनट लगे सर। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको इस तरह से हमें शादी करनी है? ये गुरुजी से मिली है सर जी, और परमात्मा की वजह से। क्या नाम है आपके गुरुजी का? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों से प्रेरित होकर आपने इस तरह का विवाह किया है। तो आज भी जैसे विवाह चलते हैं, हम देखते हैं समाज के अंदर बहुत सारे विवाह होते हैं जिनमें काफ़ी सारा दहेज लिया जाता है, एक बेटी अपने बाप के लिए बोझ बन जाती है, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सर यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द परमात्मा के चरणों में आओ और परमात्मा से नाम तक चलो, और ऐसे ही। ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है। जिस वर और वधू की शादी हुई है उसके परिजन हमारे साथ हैं, तो इनसे हम जानेंगे इनके विचार क्या हैं इस शादी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अमृतलाल दास। आप वर की पक्ष की तरफ से हैं या वधू पक्ष की तरफ से हैं? बेटी पक्ष की तरफ से। क्या लगते हैं? बेटी है मेरी। तो आपके मन में ये कैसे प्रेरणा हुई कि हमें इस तरह से शादी करनी है? क्योंकि समाज के अंदर हम देखते हैं बहुत सारा खर्चा किया जाता है और काफ़ी टाइम लगता है शादी में, बहुत दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सर ऐसा है, मैं हमारे जीजा जी थे, पहले उन्होंने नाम दीक्षा ली थी, तो पहले हम जगत में उसी तरह करते थे जैसे जगत के लोग करते हैं, लेकिन जब अपने जीजा जी थे तो उन्होंने नामदान लिया था गुरुजी से, तो हमने एक बार देखा और फिर सत्संग हमने सुनना चालू किया। जब धीरे धीरे पहले भगतमती ने नाम दीक्षा ले ली, उसके बाद फिर कम से कम 1 साल के बाद में मैंने नाम दीक्षा ली, फिर मैंने सत्संग सुनना चालू किया। तो जब मुझे वेद शास्त्रों के आधार पर पता लगा कि गुरुजी ही पूर्ण ब्रह्म हैं, कबीर गौड़ हैं, फिर उसके आधार से गुरुजी के नियम को फॉलो करने लग गया और
गुरु जी के वचन मान के और मर्यादा में रह के और भक्ति कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इस तरह से गुरु जी ने जो ये दहेज मुक्त शादी के लिए गुरु जी ने जो जगत मतलब संसार में जो किया है, उससे ये बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब दहेज मुक्त में जो शादी हुई है, और आज मैं इतना खुश हूँ कि संसार के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सभी इसी मतलब जो गुरुजी ने मुहिम चलाई है, इसको सभी अपनाएं, यही मेरा कहना है। जी धन्यवाद आपका। जी, आपका क्या नाम है? मलिदास बेटी है आपकी आज जिनकी शादी हुई है, बेटी है। क्या कहेंगे ये जो विवाह हुआ है इसके बारे में? ठीक है, अच्छी बात है। आज जैसे समाज में हम देख रहे हैं कि जब बेटी होती है तो एक भिन्नता होती है बेटा और बेटी में, और वो इसी वजह से होती है कि दहेज देना पड़ेगा, बेटी की शादी करनी पड़ेगी। आपकी बेटी की शादी बहुत सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कोई बेटी का बोझ नहीं है, अच्छी है बेटी। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय दें एक बार हमारे दर्शकों को। जी, आज हमारे बेटा की बिना दहेज की शादी हुई है। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। परमात्मा ने इतनी दया करी है कि मालिक ऐसी दया सब पे बना के रखिए। हमारी बेटी की शादी ऐसी हुई है, इतनी हम जन्म जन्म से भटकते आए, आज परमात्मा ने आत्मा खुश कर दी। बिल्कुल खुश हो गए, इतने खुश हो गए, हमारा खुशी का ठिकाना नहीं। और हमारे दो बेटे ने जगत से शादी करी, हम इतने दुखी हुए, हम आज तक रो रहे हैं। जो परमात्मा ने आज हमारा खुशी का ठिकाना नहीं छोड़ा। परमात्मा ने बिना दहेज ऐसी शादी करवाई हमारे बेटा की, बहुत अच्छी। हम बहुत खुशी इस चीज़ से। और मालिक ने हमारे तीन बच्चे, दो बच्ची हैं, एक लड़का है, इसने नाम दे रखा है। तीनों की इसी तरीक़ा से हमने रमणी करी है, परमात्मा की दया से। दो बच्चे ने नाम नहीं लिया तो उनने संसार के हिसाब से शादी करी है, वो नहीं माने, इसलिए अब 3 बच्चे हमारे मान गए, हमारे परमात्मा के मार्ग में चल रहे हैं। तो हम बहुत खुशी हैं इनसे, बहुत ज़्यादा। मालिक ने हम आज परमात्मा की दया से हम ये कहना चाहें, ये मालिक ऐसी दया हम पे बनाई, ऐसी सारे भाई बहनों पे बना के रखना, ऐसी जो हमारे अंदर खुशी लाए, ये मालिक ऐसे सभी बहन भाई इन पे लाए हो। सबको परमात्मा ऐसी प्रेरणा दो जैसे हम सारी इनके बकवासन से दूर हो जाए और मालिक आपके चरणों में भक्ति करके नहीं आपके पास पहुंच जाएं। तो सच है। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रथम तो अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम बनवारी दास है, गांव सोकर है, जिला अलवर, राजस्थान से। और हमें बहुत खुशी है, अपने बच्चे की रमणी हुई है बिना दहेज के, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी की दया से बहुत ही हम खुश हैं। कब से जुड़े हुए हैं आप संत रामपाल जी? गुरुजी से 2012 से जुड़े हैं। और हमने अपनी बच्चों की दो बच्चे से बड़ी बच्ची उनकी भी रमणी की थी। तो समाज के अंदर लोग ऐसा कहते नहीं है कि आपने ये शादी किस तरह से की है, क्योंकि समाज के अंदर ये परंपरा बनी हुई है कि शादी तो अपनी जो परंपरा है उस हिसाब से होनी चाहिए, और आपने एक संत के कहने पर ना कोई दहेज लिया ना और कोई आपने रीति रिवाज किया, तो लोगों ने कुछ कहा नहीं आपको इस बारे में? देखो जी, हमसे बहुत कहा था, लेकिन हमने लोगों की और समाज की नहीं सुनी है। हमने तो अपने गुरुजी के वचन पर बद्ध होकर के कड़बद्ध होकर कार्य करना है। जो गुरुजी के आदेश हैं फाइनल है, हमारे लिए फाइनल है। हमें समाज की तरफ नहीं देखना, समाज क्या कहता है, समाज कुछ भी कहे, हमें समाज से मतलब नहीं है, हमें परिवार से मतलब नहीं, हमें हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी से मतलब है। उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल है हमारे लिए। सर, अब जैसे ये शादी हुई है तो इस शादी में कितना दहेज का लेन देन लगभग हुआ है? हमारा कोई लेना देना नहीं है दहेज का, कुछ 1 रुपए का भी। निःशुल्क शादी हुई है गुरुजी के आदेश के अनुसार। तो ये जो दहेज मुक्त विवाह की पहल है, ये किसकी ओर से की गई थी? ये हमारे गुरुजी की तरफ से दहेज मुक्त विवाह की पहल की हुई है। उन्होंने जो बीड़ा उठाया पूरे संसार के लिए, हमें बहुत खुश हैं हम इस चीज़ से। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। सच्चा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नेमिदास। कहाँ के रहने वाले? खेड़ी है बात।
क्या लगते हैं आप इस बेटी को? लड़की का मैं फूफा जी हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये दहेज मुक्त विवाह का आयोजन हुआ है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब के स्वयं अवतार हैं और सतगुरु रामपाल जी का जो ज्ञान था उससे प्रभावित होकर के मैंने नाम दीक्षा ली थी। संसार में एकमात्र सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पूर्ण सद्भक्ति और पूर्ण ज्ञान विश्व को दे रहे हैं। इनसे प्रेरित होकर के प्रभावित होकर के मैंने मेरे साले जी को और अपनी लड़की की शादी के लिए सतगुरु रामपाल जी के मार्ग द्वारा प्रशस्त किया था। इनको सलाह दी थी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो समाधान बता रहे हैं निःशुल्क दहेज मुक्त शादी का, उसके द्वारा आप शादी कीजिए, जिससे कि समाज में एक मिशन भी कायम होगा कि लोग मतलब क्या है कि शादी दहेज मुक्त की है तो ये मिसाल भी पैदा होगी और ये दहेज रूपी कुरीति समाज से समाप्त होगी। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। सर दर्शकों, इस शादी में शामिल होने के लिए काफ़ी सारे लोग भी आए हुए हैं, तो अभी कुछ बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम इस शादी के बारे में इनके विचार जानेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? द्रौपदी कुमारी। क्या कहेंगे आज जो ये शादी हुई है इसके बारे में? सर, ये शादी अपने समाज में बहुत ही अलग और अनोखी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से शादी कराई जा रही है जो दहेज मुक्त है। हमारी भी रमैनी हुई है शादी, जिसको आम भाषा में शादी बोलते हैं और संत भाषा में रमैनी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल दहेज मुक्त हैं। जो आज के टाइम में बहन बेटियों पर बहुत से अत्याचार होते हैं दहेज के कारण, और बहुत दहेज की मतलब ससुराल वालों की तरफ से बहुत डिमांड होती है, लेकिन परमात्मा ने ये दया कर रखी है कि बहन बेटियों को बिना दहेज के शादी होती है और कुछ भी आडंबर नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होता। तो ये परमात्मा का बहुत अच्छा संदेश है और बहन बेटियों के लिए बहुत ही सुखद पहल है। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? उर्मिला। आप लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से? जी की भाभी हूँ और मुझे ये शादी बहुत अच्छी लगी। दहेज मुक्त शादी है और इसमें क्या कोई बिना दहेज मुक्त शादी हो गई, इसमें माँ बाप भी खुश रहते हैं, लड़की भी खुश रहती है। हमें बहुत अच्छा लगा। अगर ये समाज ऐसा हो जाए, सभी लड़कियों की शादी ऐसी हो तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नामोपदेश लिया हुआ है? नहीं लिया, मैंने पहली बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सब लोग कितने खुशी खुशी से लड़की की शादी वादी करी है, रेमनी हुई है, हमें बहुत प्रसन्न है इस चीज से। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। ठीक है, नमस्ते। दर्शकों, कुछ और लोग भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी हम इस विवाह के बारे में इनके विचार जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सच साहब। क्या नाम है आपका? सही रामदास। क्या कहेंगे आज ये जो दहेज मुक्त विवाह का आयोजन हुआ है इस बारे में? ये सब बहुत अच्छी, गुरुजी बहुत अच्छी चला रहे हैं और इसमें क्या है कि बच्चियां आत्महत्या नहीं करेंगी और दहेज के कारण, दहेज रावण के कारण मतलब ये कि बच्चियां आत्महत्या कर लेती हैं। तो उसको क्या है कि ये फ्री होके न बच्चे वाले का पैसा खर्च हो रहा न बच्ची वाले का, तो टेंशन नहीं है माँ बाप के लिए। और माँ बाप एजुकेशन बच्चों को दिलाना चाहे तो एजुकेशन दिला ले, कुछ भी कर ले, मतलब उसका कुछ नहीं लग रहा। और जो बच्ची को मतलब 20 लाख और 30 लाख और आज नॉर्मल आप शादी करते हो तो 10-12 लाख रुपया तो गरीब से गरीब का है। क्यों कि इतना महंगाई है तो 10-20 लाख जिस बाप के बच रहे हैं और उसको मतलब ये कि बच्ची तो हैप्पी रहेगी उसमें। तो ये बहुत अच्छी गुरुजी ने वो चला रखी है मुहिम। तो इसमें मतलब ये कि ये बहुत अच्छी वो है और हम तो इनके लिए परमात्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमको ऐसी जगह लिया है। और हमारा तो ये विचार है कि दहेज रूपी रावण मरना चाहिए, बिल्कुल ये है। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। सच है। दर्शकों, आपने यहाँ पर मौजूद लोगों के विचार जाने। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया और मात्र 17 मिनट में ये शादी संपन्न हुई। इसमें किसी भी प्रकार का ना कोई दहेज लिया गया ना दिया गया और किसी भी प्रकार का कोई रीति रिवाज नहीं था, ना बैंड बाजा था और बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से ये विवाह संपन्न हुआ। हम आम समाज में देखते हैं जिस तरह से विवाह होते हैं जिनमें काफ़ी सारे कार्यक्रम होते हैं, तो इस तरह का यहाँ पर कुछ नहीं था और बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से 17 मिनट में ये विवाह संपन्न हुआ। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई इस दहेज मुक्त विवाह की मुहिम की यहाँ पर हर व्यक्ति तारीफ कर रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी की इस विचारधारा से लोग काफ़ी प्रभावित हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।